चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। सभी गुरुओं को प्रणाम। जिस आनंदमय ब्रह्म में यह सब कुछ स्थित है, उस ब्रह्म को, और वो ब्रह्म जिस शरीर में स्थित है, शरीर रूपी हमारे सामने है, उन गुरुओं को सारों को प्रणाम। यहाँ से हम योग वासिष्ठ शुरू करते हैं। योग वासिष्ठ की शुरुआत ही एक बड़े सुंदर शब्द से और एक बड़े सुंदर प्रश्न से होती है। योग वासिष्ठ में जहाँ पे कथा शुरू होती है, वहां पे पूछा गया है, ये प्रश्न आता है कि एक सुतीक्ष्ण नाम की व्यक्ति होती है। तो सुतीक्ष्ण नाम के व्यक्ति अगस्त्य ऋषि के पास आके यह प्रश्न पूछते हैं कि मोक्ष का कारण क्या है, या मार्ग क्या है, क्या वो ज्ञान है या कर्म है। यह प्रश्न कभी भगवत गीता में भी आया था। यह बड़ी सुंदर बात है कि जब प्रश्न शुरू हुआ ना, तो किस व्यक्ति के नाम से शुरू हुआ, तो उनका नाम है सुतीक्ष्ण। और योग वासिष्ठकारों ने ये शब्द, ये नाम भी बड़ा सुंदर चुना है। बाय द वे, जो भी टू बी पेरेंट्स है, उनको मैं एक थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगा। हम योग वासिष्ठ में बड़े सुंदर सुंदर नाम आते हैं, तो कभी अपने बच्चों के नाम रखने हैं ना, तो ऐसे नाम भी सोच के रखें, ये शायद अच्छे लग सकते हैं। सुतीक्ष्ण शब्द ही कितना सुंदर चुना है, यहाँ पे देखिए। जो बुद्धि जिसकी सु मतलब अच्छी है और तीक्ष्ण है, ये बुद्धि का सुंदर और तीक्ष्ण बुद्धि का लक्षण क्या होता है। तो पहला लक्षण है कि प्रश्न पूछे, और दूसरा लक्षण है कि अच्छे प्रश्न पूछे। यहां से ही योग वशिष्ठ की सबसे बड़ी खासियत शुरू हो जाती है कि मैं मुक्ति की चाह रखता हूँ, लेकिन उसमें कारण क्या है, मतलब मार्ग क्या है। क्या ज्ञान ही सफिशिएंट है, या फिर कर्म भी आवश्यक है, या सिर्फ कर्म आवश्यक है। तो ये प्रश्न जाके ये सुतीक्ष्ण अगस्त्य ऋषि से पूछते हैं। अगस्त्य ऋषि मतलब जिन्होंने एक समय ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने सारे सागर पी लिए थे, तो उनके पास ज्ञान के सारे सागर है ना। तो उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो उनके पास जाके सुतीक्ष्ण ने प्रश्न प्रश्न पूछा। अब थोड़ा हमारे लिए भी, क्या हमारी भी बुद्धि सुतीक्ष्ण है? जरा विचार करें, कितनी बार हमारे मन में यह प्रश्न आया है कि मैं कौन हूँ। देखिए, हमने तो कई बार जो भी कुछ किया है जीवन में, तो हर जगह हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि या तो फ्रीडम हो, या तो आनंद हो, कभी कभी दोनों भी हो। हम जीवन जीते ही इसलिए है ना, कि हमें कोई ना कोई तरह की फ्रीडम चाहिए होती है, मुक्ति चाहिए होती है, और हर कार्य में हमें आनंद चाहिए। ऐसा शायद ही कोई है कि जिसे कभी मुक्ति की चाह न हो, या फिर जिसे कभी आनंद नहीं हो। कोई भी करेगा तो उसके मुझे आनंद की अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसा शायद ही कोई है। तो ये प्रश्न सुतीक्ष्ण ने बड़ा सुंदर पूछा, इसलिए उस नाम का भी बड़ा महत्व है। हम भी सुतीक्ष्ण बने, हम भी कभी ऐसे प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। हर चीज में जहाँ पे मैं कुछ आनंद की अपेक्षा करता हूँ, तो क्या सचमुच उसमें आनंद है, या फिर ऐसे ही भागा दौड़ा जा रहा हूँ, और फिर कुछ उसमें आउटपुट नहीं है। और यही प्रश्न हमारे अ, आजकल के जीवन के बारे में भी हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, चाहे वो मटेरियलिस्टिक ही सही। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना संसार चला रहा हूँ, मैं अपना ये पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम कर रहा हूँ। तो वो प्राप्त करने के लिए मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, क्या उतना मैं सही कर रहा हूँ, या फिर और भी चीजें उसमें आती है, और उन सारी और चीजों में मैं फंसते जाता हूँ, वहां पे उनके पीछे भागता रहता हूँ। और कभी यह प्रश्न ही नहीं पूछता कि सचमुच ये मेरे जो गोल है, मेरा जो आनंद है, वो मुझे देंगे कि नहीं देंगे। छोटा सा उदाहरण है, बार बार ये उदाहरण आएंगे। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपका मन है कि कभी जाके आप क्रिकेट की मैच देखें, दोस्तों के साथ पार्टी मनाएं। तो ये सुतीक्ष्ण बुद्धि हमारे साथ होनी चाहिए, कि प्रश्न आना चाहिए कि क्या सचमुच मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरे मार्ग में आते हैं या कैसे। इसके बाद अगस्त्य मुनि उनको कहते हैं कि अ, हे सुतीक्ष्ण,
जैसे एक पंछी दो पर के बिना उड़ नहीं सकता, दोनों पंख उसको आवश्यक है, तो वैसे ही जीवन से मुक्ति पाने के लिए आपको ज्ञान और अम, कर्म दोनों की आवश्यकता है। सिर्फ एक से कुछ नहीं हो सकेगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो ये एक्चुअली इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान और मुक्ति दोनों का अर्थ क्या होता है, ज्ञान और कर्म का। ये तो नहीं हो सकता कि जीवन भर कर्म 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 ही करते रहे और हमें ज्ञान ही नहीं रहा। ज्ञान नहीं रहा तो कर्म क्या करेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न यही है ना, कि अगर ज्ञान ही नहीं रहा तो कर्म क्या करेंगे? कुछ करने के लिए कुछ तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। और अगर मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और कर्म ही नहीं किया तो उसका उपयोग क्या? बहुत ज्ञानी हूँ, सब कुछ समझ लिया, लेकिन मैं जाके हिमालय में बैठ गया, तो उस ज्ञान का मैंने कहीं एप्लीकेशन ही नहीं लगाया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने जो ज्ञान लिया है वो सचमुच किसी काम का है भी या नहीं, वो सचमुच ज्ञान है भी या नहीं, मैं कुछ सीखा कि नहीं। बड़ी मन की शांति है, सब कुछ है, सब पता चल रहा है, एकदम अवस्था जो ध्यान में बैठे हैं ना सब अच्छा है, पर ध्यान से बाहर आने के बाद क्या मैं वही ध्यान की अवस्था जी सकता हूँ क्या? तो जब आजू बाजू में सब कुछ होता है या मुझे भी करना पड़ता है, उस वक्त, उस समय मेरी मन की स्थिति वैसी है, या फिर बस ध्यान के समय वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो भी है उसी वक्त मुक्त हूँ, उसके बाद फिर से दिन का बाकी सारा समय फंसा हुआ हूँ। तो ये दोनों चीजें आवश्यक है कि ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी करना है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों सपोर्टिंग है। तो वे वहां से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बच्चा था जिसका नाम था कारुण्य। ये कारुण्य अपने गुरुकुल में जाके सब कुछ पढ़ के घर में वापस आता है, और आने के बाद बस बैठ जाता है, कुछ नहीं करता। तो उसके पिताजी उसको पूछते हैं, उसके पिताजी का नाम है अग्निवेश। वे पूछते हैं उससे कि कारुण्य, तुम ये सब कुछ करके आए, अभी पढ़ाई की, सब कुछ किया, तो आगे कुछ करते क्यों नहीं, घर में बैठे क्यों हो? तो वो भी यही प्रश्न पूछता है कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मुझे बताया गया है कि हम संसार में जब तक मतलब हमारा धर्म ही है, कर्म कर्म के हिसाब से कि स्नान संध्या जो भी पूजा पाठ करने हैं, अपने रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज करनी है, वो सब करनी है। और उसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो काम कर्म करने ही करने हैं। लेकिन एक ये भी कहा गया है कि ये सब कर्म करके कुछ फायदा नहीं है आपको। तो अगर मुक्ति चाहिए तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा। अब मैं सब कुछ त्याग के मुक्ति पालूं तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म नहीं हो रहे हैं। और वही बात फिर से कि मुझे सब कुछ करता रहूं तो कुछ त्यागूंगा नहीं, तो फिर मुक्ति कैसे आएगी? फिर से वही प्रश्न आ गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, करना तो दोनों भी है, ठीक है, ये कैसे करना है, तो इसके लिए मैं तुम्हें फिर से एक कहानी बताता हूँ। देखिए, योग वासिष्ठ में ना ये कई बार होगा कि कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी। अभी हमें उसमें उलझना नहीं है, हमारे सामने जो आ रहा है उसको ही सुने। मैं बोलूंगा यहाँ से शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो हुआ, तो आपको पीछे कहाँ से आ रहे हैं उस ट्रैक पे नहीं जाना है, वो छोड़ दीजिए। एक छूट गया, दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया, चलेगा। जो सामने आ रहा है, जो कहानी हमारे सामने आ रही है, उस पे नजर रखिए। कहाँ से शुरू हुई थी, किसने बताई थी, उसमें जाने की जरूरत नहीं, उसमें आवश्यकता नहीं है। तो वह कहते हैं कि एक सुरुचि नाम की अप्सरा थी। वो एक अपने पर्वत पे बैठी थी कहीं पे, तो और ऊपर से उसने जाते हुए एक इंद्र के दूत को देखा। तो उसने उस दूत को बुलाया और पूछा कि हे दूत, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो उस दूत ने कहा कि मैं एक कहानी सुनकर आ रहा हूँ। फिर से वहां पे कहानी आती है, और एक अरिष्टनेमी नाम का राजा है, वो गंधमादन एक पर्वत है उसके ऊपर अपनी तपस्या कर रहा था। तो मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। तो कहते हैं कि वे दूत कहते हैं सुरुचि को कि मैं इंद्र का दूत हूँ, और ये अरिष्टनेमी राजा गंधमादन नाम का एक पर्वत है, उसके ऊपर काफी समय से तपस्या कर रहा था। काफी सत्वशील राजा है। और इंद्र ने मुझे एक मैसेज दे दिया कि जाओ, उसकी तपश्चर्या पूरी हो चुकी है, तो सारा जो भी उसको स्वर्ग में लेकर आने के लिए जो भी तैयारी करनी पड़ती, सब कुछ लेके जाओ, हाथी घोड़े,
और जो भी बैंड बाजा बारात सब कुछ वो लेके जाओ और उसका स्वागत करो और उसको कहो कि स्वर्ग में आने का उसका समय हो चुका है, तो चलो। यहाँ पे ध्यान रखें, अरिष्टनेमी राजा एक पर्टिकुलर गोल से तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे भी इनका जो संवाद हुआ है वो भी बड़ा सुंदर है। ये दूत कहता है कि मैं गया अरिष्टनेमी के पास और अरिष्टनेमी को कहा कि आपका स्वर्ग में आने का समय हो चुका है, भगवान इंद्र ने आपको स्वयं बुलाया है, तो आप चलिए मेरे साथ। तो अरिष्टनेमी कहते कि वाह, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे पूरा समझना है कि तुमने जो दिया है, जो मेरे सामने आ रहा है, वो एग्जैक्टली क्या है। ये देखिए, हम कई बार कुछ गोल रखते हैं और हमारे गोल के बीच में कुछ तो अट्रैक्टिव आ जाता है, और ये जब कुछ अट्रैक्टिव आ जाता है तो हम उसके पीछे चले जाते हैं और हमारा गोल अपनी जगह रह जाता है। तो थोड़ा अरिष्टनेमी का भी एक अप्रोच हमारे जीवन में रखना चाहिए। क्या है वो, देखिए कितना सुंदर प्रश्न पूछते हैं। वे कहते कि मुझे बताओ, तुमने स्वर्ग में आने के लिए कहा, तो स्वर्ग क्या है और स्वर्ग में क्या क्या होता है, वहां पे क्यों आना चाहिए। तो दूत को थोड़ा आश्चर्य लगा। वो कहता, उसने कहा कि देखो, सारे लोग जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में तो वो अपेक्षा रखते हैं। हम में से कई सारे लोग योग वशिष्ठ जिनको पता नहीं, या मुक्ति का ज्ञान या अध्यात्म की राह पता नहीं, वो यही कहते हैं ना कि हाँ, मुझे जाके स्वर्ग प्राप्त करना है, मृत्यु के बाद तो मुझे स्वर्ग में ही जाना है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो कहते हैं कि बताओ स्वर्ग क्या है। तो कहते हैं कि स्वर्ग में तो सब कुछ सुंदर सुंदर ही होता है, वहां पे सुंदर अप्सराएं होती हैं, वहां पे खान पान सब कुछ अच्छा होता है, कोई दुख नहीं होता, अमृत होता है, सुंदर बगीचे होते हैं, कई देवताएं और सब कुछ होता है, ज्ञान नॉलेज सेशंस वगैरह सब चलते हैं, ज्ञान मिलता रहता है। तो वहां पे तो सब अच्छा ही है। तो कहा अच्छा। फिर देखिए, मार्केटिंग विंडो आ गई है सामने, आपके सामने। पर अरिष्टनेमी राजा बड़े ज्ञानी हैं, वो थोड़े अलर्ट भी रहते हैं। उन्होंने पूछा ठीक है, तुमने मार्केटिंग तो कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस भी कुछ होगा ना, वो जो एस्ट्रिक होता है ना यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशंस टी एंड सी अप्लाई करके, वो क्या है वो भी तो जरा बताओ। तो दूत ने कहा कि हाँ, है, कुछ है वहां पे। पहली बात यह है कि स्वर्ग में एक ही लेयर नहीं है। हाँ, ऐसे अलग अलग लेयर्स होते हैं, कैटेगरीज होती है। कौन सी कैटेगरीज होती है कि कुछ निचले स्तर की कैटेगरी होती है, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ ऊपर के होते हैं। तो जैसे आपके कर्म है, जैसे आपके पुण्य है, उस हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी में रहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, जब ये कैटेगरीज में रहते हैं तो अपनी कैटेगरी से अपना मन में भी एक अलग अलग भावनाएं वो आ सकती हैं। जब अगर कोई नीचे की कैटेगरी में है तो उसको दुख होता है कि मैं नीचे की कैटेगरी में क्यों हूँ, और जब वो किसी को अपने बराबर में या ऊपर में देखता है तो उसको आश्चर्य लगता है कि ये तो मेरे लायक है ही नहीं, ये स्वर्ग में कैसे आ गया। या फिर कोई ऊपर गया, हम देखते हैं ना अपने ऑफिस में या इधर उधर प्रमोशन हो गया तो अपने विचार कैसे आते हैं कि अरे, इसको प्रमोशन मिल गया, इसकी तो औकात भी नहीं है, ऐसे कैसे ऊपर चला गया। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, निठल्ला है, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो कहता है कि ये भी स्वर्ग में ऐसा होता है कि अपने से ऊपर किसी को देखा तो वो मन में भावना आती है। मतलब निगेटिविटी एक नाम, निगेटिविटी एक होती है। अगर आप बीच में हो या ऊपर हो तो वही सेम फीलिंग, ऊपर किसी को देखेंगे तो असूया होगी, नीचे किसी को देखेंगे अपने से तो एक अभिमान होगा कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कहता था ये ऐसे ही है, नीचे ही रहेगा करके। हाँ, इस तरह की भावनाएं मन में आती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है स्वर्ग की कि ये आपका एक बैलेंस होता है पुण्य का। वो जब तक आप एंजॉय करते हैं तब तक ठीक रहेगा, बैंक अकाउंट आपका धीरे 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 खाली होता जाएगा। और जब आपके पुण्य खत्म हो गए तो स्वर्ग से आपको वापस पृथ्वी लोक पे भेजा जाएगा। आपके जैसे भी पुण्य रहे, जैसे भी कर्म रहे, उस हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा, उसमें फिर आप आगे के कार्य करते रहेंगे। तो देखिए कितना होशियार है ये अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी ने कहा कि यार, ये तो मुझे पसंद नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हारी जो है ना वो, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशंस, लेकिन मेरा जो विचार है, मेरा जो गोल है, उस गोल में ये फिट नहीं होता। मुझे थोड़ा प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, स्वर्ग ये मेरे लायक प्रोडक्ट नहीं है, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, वो दे दो मुझे। तो कहता कि इंद्रदेव से धन्यवाद कहो मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन मुझे और कुछ चाहिए, आप उनके पास वापस चले जाओ, स्वर्ग मुझे
सूट नहीं होता। हमारे जीवन में भी हम कई बार अच्छे गोल की प्राप्ति की आशा रखते हैं। यूं कहें कि अगर हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, आईसीएस बनना चाहते हैं, और अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम कहीं दूसरे या थोड़ा साधारण कैटेगरी में आकर सेटल हो जाते हैं। हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम काफी अच्छी ऊंचाई के लेवल पर लेकर लेकर जाएं। लेकिन बीच में ही कोई अच्छा ऑफर ऑफर आ जाता है, कोई एक्विजिशन हो जाता है, और हमें लगता है कि चलो अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना हम अक्वायर हो जाए। मैं अभी कल तक एक सेशन अटेंड कर रहा था जहाँ पे जो आर्ट ऑफ लिविंग से है प्रारंभ करके, जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सुंदर गाइडेंस दिया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य वही है कि हम अपने देश में अपने ही स्टार्टअप्स करें, लेकिन सिर्फ स्टार्टअप करके रुके नहीं, उसको एक लेवल तक आगे भी लेके जाए। तो इस सेशन से मैं अगर किसी को क्या कहते हैं, मार्क जुकरबर्ग बना सकता हूँ, किसी को स्टीव जॉब्स बना सकता हूँ, या किसी को कुछ और बना सकता हूँ, कि जिसमें आप अपने अपने स्टार्टअप्स इस तरह लेके जाएं कि जहाँ पे हम कहें कि हम फेसबुक है, हम व्हाट्सएप है, हम ट्विटर है, राइट, हम खुद गूगल है, इस लेवल तक हम लेकर जाएं। हम देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ वो स्किल नहीं है, ऐसी बात नहीं। कई सारे स्टार्टअप्स हमारे हैं, और कई सारे स्टार्टअप्स ये बाहर की कंपनियों ने एक्वायर भी कर लिए। हम बीच में ही रुक गए, उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं कि हमने गोल एक रखा था और बीच में अच्छा ऑफर आ गया तो छोड़ दिया अपने आप को। क्यों नहीं हम उस लेवल तक लेकर जा सकते? वो विश्वास कहीं तो हम रखते नहीं, या एनर्जी नहीं रखते। तो यहाँ पे अरिस्टो नेमी ने हमको मैसेज दे दिया है कि आपने एक गोल तय किया है ना, उस गोल तक चिपके रहो, चले जाओ, आपको गोल की प्राप्ति होगी होगी, बीच में छोड़ मत देना। तो जो भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, जो अपना आगे जाके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे, छोड़ना मत बीच में। शायद आप अकेले कहीं भी एक समय तक नहीं कर पाए तो अगली जनरेशन आके कर ही लेगी। आज हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाना जाता है, तो उन्होंने कभी अपने आप को एक्वायर नहीं करने दिया, टाटाज ने अपने आप को एक्वायर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उल्टा किया है। टाटा ने कभी टेटले टी, जो अपने से काफी बड़ी कंपनी थी, उसको भी एक्वायर किया, जगवार को एक्वायर किया, और हिंदुस्तान के एक मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, जिसने इस देश पे राज किया था, उसको भी एक्वायर कर लिया। तो हमारे गोल वैसे होनी चाहिए। अपना गोल एक तय किया, बड़ा गोल सेट किया है ना, छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज मत करना। ठीक है, स्वर्ग आ गया, ऑफर आ गई, उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, तो वहां पे इंद्र ने फिर उस दूत को फिर से भेजा, कहा कि ठीक है, यह अभी इतना मैच्योर हो चुका है कि ये अपने जीवन में मुक्ति का ज्ञान पाने के योग्य हैं, तो उसे आप लेकर वाल्मीकि ऋषि के पास जाओ, और वाल्मीकि ऋषि उसको जीवन मुक्ति का ज्ञान दे सकते हैं। तो यह राजा वाल्मीकि ऋषि के पास गया, जाके उसने वाल्मीकि को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उसने कहा कि मुझे मुक्ति का ज्ञान चाहिए, मुझे ये दूध आपके पास लेकर आए। वाल्मीकि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ कि अरे, ये फिर से मेरे पास कोई आया है कि जिसको मैं ये ज्ञान सुना सकूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, यह कथा मैंने कभी भारद्वाज को सुनाई थी, और वो मैं कथा आपको फिर से सुनाता हूँ कि मैंने उनको क्या सुनाया था। उनके जो प्रिय शिष्य थे वाल्मीकि ऋषि के, भारद्वाज, पहले वाल्मीकि ने उनको पूरा रामायण सुनाया, और रामायण सुनाने के बाद भारद्वाज ने यह कथा जाके भगवान ब्रह्मदेव को सुनाई। तो भगवान ब्रह्मदेव ने जब यह कथा सुनी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि अरे, ये क्या सुंदर बात लिखी है वाल्मीकि ने। तो उनको जाके मेरा एक संदेश दे दो, संदेश ये दो कि यहाँ पे वे रुके नहीं, जो किया है उन्होंने बहुत सुंदर किया है, लेकिन ये ज्ञान श्री राम जी अपने जीवन में कैसे जिए, उन्होंने कितना सुंदर जीवन जिया, उनके अपने भाइयों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने सारे प्रजा के प्रति किस तरह का वर्तन रहा है। तो ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद किसी को भी आनंद होता है। जब हम श्री राम जी की कथा सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, तो हमें बड़ा आनंद होता है कि क्या सुंदर आदर्श है, और हम उनको आदर्श रखने का अपना एक प्रयास रखते हैं। हम आज भी कहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। तो पुरुषोत्तम करके उन्हें समझा जाता है, तो हमारी अपेक्षा रहती है कि हम भी उनके जैसा जीवन प्राप्त करें, उनके जैसा जीवन जिए।
यहाँ पे भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये इन्होंने बहुत सुंदर कहा, बड़े आनंद की बात है। लेकिन ये भी उन्हें आगे जो काम उनका अधूरा रहा है वाल्मीकि का, वो पूरा करने के लिए कहे। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि ये श्री राम जी का जीवन कैसे रहा, पर ये भी बताया कि ऐसा जीवन क्यों हुआ, वो कौन सा ज्ञान था जिसकी वजह से वे इस तरह का जीवन जी सके और लोगों के सामने इस तरह का आदर्श निर्माण कर सके। तो तुम जाओ वाल्मीकि के पास, उन्होंने भरद्वाज को कहा, ब्रह्मदेव ने, और जाके उनसे कहो कि बाकी जो बात बची है, जो अधूरी बात है, उसको पूरा करें। तो ऐसा कह के उन्होंने भेज दिया। फिर कहे कि नहीं रुको, मैं ही स्वयं ही आता हूँ। और फिर भगवान ब्रह्मदेव स्वयं आए वाल्मीकि के सामने, और उन्होंने कहा है वाल्मीकि बहुत सुंदर रचा है रामायण, बड़ी सुंदर है, तुम अमर रहोगे, ये राम कथा भी अमर रहेगी, जब तक राम का नाम है तुम्हारा भी नाम रहेगा। तो इसको तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन ये अभी पूरा नहीं है। अभी तुम्हें वो ज्ञान देना है कि जो ज्ञान सुनने के बाद सिर्फ श्री राम जी ही नहीं, ये जो सारी प्रजा है, सारा जो जीवन है, सारी मानव जात है, वो संसार सागर से पार हो जाए, वो ज्ञान तुम्हें अभी देना है। तुमने तो अभी आधा ही काम किया है। तो ऐसा कह के वे चले गए। और वाल्मीकि को एकदम ऐसे विद इन अ फ्लैश ब्रह्मदेव आए, कुछ कह के चले गए, तो उनको कुछ समझा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं करके। तो उनके सामने भरद्वाज बैठे थे। उन्होंने भरद्वाज से पूछा कि ये क्या हुआ, कुछ तो कह के गए भगवान। तो भरद्वाज ने वही बात रिपीट की कि आपने जो ये जो रामायण का ज्ञान दिया है बड़ा सुंदर है, लेकिन मुक्ति का ज्ञान भी आपको देना है, तो आप उसका कुछ करें। यह बात सुनकर वाल्मीकि ऋषि ने फिर पूरा जो योग वशिष्ठ का पार्ट था वो लिखा और वो भारद्वाज को सुनाया, जो उन्होंने इसको अरिष्टनेमि को सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे अरिष्टनेमि, ये जो ज्ञान है मुक्ति का, ये सबके लिए नहीं है। इसके लिए दो तरह के लोग होते हैं जिनके लिए ये ज्ञान है, और बाकी लोगों के लिए ज्ञान नहीं। तो इसकी ये इसलिए बताना चाहता हूँ शुरू में ही, और उन्होंने भी इसलिए शुरू में बताया कि हम अपने आप को समझें कि क्या सचमुच हम उस लेवल पे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरह के लोग हैं जो पूरी तरह अज्ञान में हैं, जिन्हें लगता है कि ये सब कुछ मैं जो देख रहा हूँ, जो संसार है, वो सचमुच बड़ा आनंद है, इसमें सब कुछ है और इसके सिवा और कुछ नहीं। तो जो पूरी तरह अज्ञान में है, और जो अज्ञान में है उन्हें मैं ज्ञान देके क्या करूंगा। कहीं तो उन्हें थोड़ा सा एक अनुभव होना चाहिए कि मैं कहीं बंधा हुआ हूँ। और दूसरे तरह के लोग हैं कि जो पूरी तरह ज्ञानी हैं, और उन्हें फिर ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो उनको फिर हम क्या ज्ञान देंगे। तो ये ज्ञान किसके लिए है, या ये ज्ञान ज्ञान उनके लिए है कि जो बीच में है, जो संसार में फंसे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एक एहसास है कि वे कहीं तो बंधे हुए हैं, कहीं तो उन्हें मुक्ति की अपेक्षा है, लेकिन ये एहसास भी है कि हम बंधे हुए हैं। अभी हम अपने आप को भी थोड़ा इवेलुएट करें, हम अपने आप को भी देखें कि क्या हम मुक्ति में हैं, क्या हम बंधे हुए हैं, हमारी मन की अवस्था क्या है। तो थोड़ा इसका एक अनुभव आज करेंगे, जब सेशन खत्म होने को आएगा तब हम थोड़ा ब्रेकआउट रूम करेंगे और इस पे विचार भी करेंगे। मैं उसकी एक फाउंडेशन रख देना चाहता हूँ, हमारी मुक्ति की और हमारी आनंद की परिभाषा क्या होती है। आनंद तो हमें पता है कि चलो सेंस प्लेजर्स है, कुछ देखने को मिला आनंद हुआ, टीवी सीरियल्स देखने को मिले आनंद हुआ, मैंने कुछ बहुत अच्छी सीनरी देखी आनंद हुआ, खाने को मिला अच्छा अच्छा स्वाद आया आनंद हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर सेंस टच होता है तो उसमें आनंद होता है, कुछ अच्छा सुनने को मिला उसका आनंद होता है, सुनने को मिला उसका आनंद होता है। तो हमारे जो इंद्रिय हैं, ये इंद्रियों से हम जो भी बाहर की तरफ देखते हैं, वहां से हम आनंद की अपेक्षा करते हैं। मुक्ति की अपेक्षा क्या है, कभी उसके बारे में सोचा है? मैं कुछ कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, और हम देखते हैं कि क्या हमारी यही मुक्ति की परिभाषा है। हमें कई बार मूवीज के द्वारा, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मूवीज में जो ज्ञानी होते हैं, उन्होंने हमें कई सारा ज्ञान दिया है, वो थोड़ा ज्ञान समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे थ्री इडियट्स नाम की मूवी थी, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ।
उस मूवी का एक प्रसंग है, कुछ उसमें दृश्य दिखाए गए थे कि वहां पे एक इंजीनियर है। वो इंजीनियर मूलतः फोटोग्राफर थे, उनका सारा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था, लेकिन आ चुके थे इंजीनियरिंग करने के लिए। अभी इंजीनियरिंग करने के लिए आने के बाद उनसे वो इंजीनियरिंग नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो उनको जो हमारे ज्ञानी है, क्या नाम है उनका, रैंचो, वो बताते हैं कि देखो भाई, तुम तो फोटोग्राफर हो, तुम्हारा सारा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, तो तुम इंजीनियर कैसे बन सकते हो, है ना? यू शुड डू व्हाट यू लाइक। तुम्हें जो पसंद है, जिसमें तुम्हारी रुचि है, वही करना चाहिए। और ये इंजीनियरिंग वगैरह तुम्हारे बस की बात नहीं हो सकती, तुम नहीं कर पाओगे। तो और फिर बाद में हमने देखा कि वो इंजीनियर तो कर लेता है, लेकिन सब कुछ छोड़ के फोटोग्राफी की तरफ चला जाता है। तो ये जो ज्ञान आया था ना, हम में से काफी लोगों ने वो मैसेज ले लिया कि आई शुड डू व्हाट आई लाइक, मुझे जो पसंद है वही मैं करूँ। और शायद कई घरों में ये उसके बाद झगड़े शुरू हो गए। बच्चे को 10वीं में है, 9वीं में, 8वीं में या 11वीं 12वीं में है, वो कहता है कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है, मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। और घर वाले कहते हैं कि अरे नहीं, तो इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, आईपीएस ऑफिसर बन जा, या फिर कुछ और आगे जाके अच्छा बिजनेस करना है तो कम से कम एक अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम जो भी करना चाहते हो उसमें कुछ हो सकते हो। मैं स्टॉक मार्केट के क्लासेस लेता हूँ, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से कहिए। 8वीं 9वीं के स्टूडेंट भी आके कहते हैं कि मुझे करना है, कोर्स करना है करके। और मुझे उनको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है कि ये उम्र अभी नहीं है, इस यह आयु में तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते, अभी पढ़ लो पूरा। तो ये जो फिल्म से हमारे सामने लाकर रखा है कि डू व्हाट यू लाइक, और हम में से काफी लोग जरा थम्स अप दे दे कि यही हमारी फ्रीडम की अपेक्षा है। मुझे सारे वीडियो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर है तो है ना? डू व्हाट यू लाइक, जब जो मैं अपने मन का कर सकूं वही अपनी फ्रीडम है। ये एक उदाहरण हो गया। और हमने जीवन में कई बार देखा है, खास करके महिलाओं के साथ देखा है कि एक अच्छा करियर हो चुका है, इंजीनियर है, क्वालिफाइड है या डॉक्टर है, जो भी है, अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर चुकी है, और उसके बाद वे शादी करके अपने संसार में लग जाती है। फिर संसार में कभी ये जिम्मेदारी आती है कि बच्चे हो गए, या घर में कुछ ऐसा प्रसंग आता है कि किसी एक को घर में रहना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, चाहे फिर अपने माता पिता हो, सास ससुर हो। और उन्हें अगर वो जॉब छोड़ के उसके तरफ ध्यान देने का समय आ गया कि मैं अपने बच्चों को देखूं या अपने परिवार को देखूं, तो फिर कई जगह, मैं कहूँगा सारी जगह नहीं, लेकिन कई जगह ये संघर्ष होता है, जो वस्तु स्थिति है कि मैंने तो इतना सीखा, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, इतना सब कुछ मैंने प्राप्त किया है, तो फिर मैं क्यों जॉब छोड़ूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? ये एक गृहिणी बन के रहना, घर में बच्चों की तरफ ध्यान देना, ये मुझे थोड़ा डाउन मार्केट लगता है। मैं क्वालिफाइड हूँ तो मैं क्यों ना इंजीनियरिंग का ही जॉब करूँ, क्यों ना मैं आईटी का जॉब करूँ, और फिर उसके पीछे भागते भागते, सचमुच आवश्यकता है तो बात अलग है, लेकिन कई बार हम एक भ्रम में रहते हैं, उसके पीछे भागते हैं। और फिर बच्चों को हम किसी क्रेश में रखते हैं। पेरेंट्स को यहाँ तक समय आता है कि उनको वृद्धाश्रम में भेजा जाता है। अ, और यहाँ पे घर में हम एक जीवन में भागते रहते कि मैं कुछ हूँ और मुझे कुछ प्राप्त करना है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो मेरा फ्रीडम होना चाहिए। आई एम एन इंजीनियर, आई वांट टू हैव दैट फ्रीडम टू डू व्हाटएवर आई लाइक। मेरा पैशन आईटी में है, मेरा पैशन कुछ मैकेनिकल में है, कहीं पे भी है, या फिर मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे जॉब नहीं छोड़ना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू वॉट आई लाइक, मुझे पसंद है। अभी ये प्रश्न सचमुच मन में आने चाहिए कि ये हम जो मुक्ति की व्याख्या देख रहे हैं, क्या सचमुच परिभाषा वो सचमुच उतनी मुक्ति की परिभाषा है? कितने लोग अपने जॉब में या जो भी कर रहे हैं उसमें आनंद में हैं? जरा देखें। ये पहली बात। दूसरी बात, सचमुच हम जहाँ पे कहते कि ये मेरा फ्रीडम है, तो क्या वो फ्रीडम हो सकता है? आज देखिए, हम जहाँ पे भी हैं,
जैसे मैं बच्चों की बात करता हूँ, उनका मन कहता है कि मुझे फोटोग्राफी करना चाहिए, मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, मुझे कुछ फिल्म मेकिंग करनी है या कुछ और करना है, म्यूजिक में करियर करना है। तो ये प्रश्न मन में आए कि आप अपने मन की कहना सुनना चाहते हो। उन्होंने कहा था, रैंचो ने कहा था कि अपने मन की करो। अब अपने मन का नेचर देखें तो क्या वो मन का नेचर पक्का है, गारंटीड है कि आज आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हो, आज आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, 2 साल बाद आपका मन कुछ और नहीं बताएगा, इसकी गारंटी है? थोड़ा सोचिए। आज कहेगा फोटोग्राफी करता हूँ, कल कहेगा फिल्म मेकिंग करूंगा, परसों कहेगा स्क्रिप्ट लिखूंगा, फिर और कुछ करूंगा। अगर मन ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो हम जीवन में तो कहीं के भी नहीं रहेंगे ना। क्या भरोसा, मन के भरोसे आज एक करो, कल कुछ और करो, कुछ और करो। हमने अपने जो भी आज तक की हमारी आयु है, हमने अपने मन को कितने बार कितने विचार लेकर आते हुए देखा है, और इसी मन ने हमें कितनी बार फुटबॉल बनाया है। कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी वो करेगा। हम अपने ही डिसीजन कई बार बदलते हुए आते हैं, है ना। इस प्रवास में आज तक कितने बार हमने अपने निर्णय बदले हुए हैं। तो अगर हम मन के हिसाब से करने जाएंगे तो फिर तो एक दिन हम पता नहीं कहाँ अपने आप को पाएंगे। इस मन का कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो सो कॉल्ड ज्ञानी है, इनको समझाना है कि मन की करो, ये बात सही नहीं है। अपने मन के भरोसे हम कुछ रह ही नहीं सकते, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, आज एक करवाएगा, कल कुछ और करवाएगा। तो यह बात अगर हमारे समझ में आती है, फिर फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीडम की डेफिनेशन फिर वो होती है कि जो अभी तक कहते हैं डू व्हाट यू लाइक, ये डेफिनेशन नहीं होगी। फिर डेफिनेशन होगी लाइक व्हाट यू डू। जो मेरे सामने आएगा वो मैं करूंगा या करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे सामने क्या आएगा इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, मैं अपने सामने क्या लेकर आ सकता हूँ, ये मैं सिर्फ प्रयत्न कर सकता हूँ। उसके जो भी परिणाम आएंगे वो तो स्वीकारना मुझे आवश्यक है। उसके लिए तो मैं कोई चॉइस नहीं रख सकता। फिर मैं चाहूँ फोटोग्राफर बनूं, फोटोग्राफर बनूं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं आई तो क्या? मेरे एक दोस्त के पुत्र हैं, बेटे हैं, वो चाहते म्यूजिक में करियर करें, तो किसी काउंसलर के पास लेकर गए, और फिर उस काउंसलर ने सीधा सीधा पहला प्रश्न पूछ लिया कि हाँ, आप तो चाहते हो म्यूजिशियन बनो, लेकिन फॉल बैक मैकेनिज्म क्या है? अगर नहीं बन पाए, उसमें पैसा नहीं आया, उसमें करियर नहीं बना। हाँ, ये तो भूल भुलैया तो इतना मीडिया ने क्रिएट करके रखा है ना, कि वो क्या इंडियन आइडल और ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन और ये सब कुछ आते रहते हैं। तो लोगों को लगता है इसमें बहुत अच्छा करियर है, जाके आगे बढ़े। कितने लोगों को आज हम याद रखते हैं, इतनी बार ये सारी कॉम्पिटिशन्स हो चुकी हैं, इतने सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं, हम कितने लोगों को याद रखते हैं। आज हम कितने नाम देखते हैं कि जो सचमुच टीवी स्क्रीन पे है या हमें सुनाई देते हैं, उनका पता नहीं क्या हो रहा है। तो कई सारे लोगों ने अपनी सारी एनर्जी इसमें लगा दी, लेकिन फॉल बैक मैकेनिज्म ही नहीं रहा। तो यहाँ पे ये जो फाउंड डेफिनेशन है फ्रीडम की, कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉल बैक मैकेनिज्म बना के रखा है क्या? क्या वो मन की स्थिति है, अवस्था है, कि आज अगर मैं म्यूजिशियन नहीं बन पाया और कल जाके मुझे बैंक में जॉब करना पड़ा, तो मैं सचमुच बैंक में जाके जॉब करूं, मैं वहां पे भी आनंद में रहूं, या फिर अब जीवन भर रोते रहूं कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया, आज मुझे बैंक में क्लर्क बन के काम करना पड़ रहा है, तो ये जीवन क्या है, और अपने जीवन को कोसते रहूं। इस अवस्था में हम रहेंगे क्या? ये अगर हम समझते हैं और इसमें जो भी आएगा उसको आनंद से स्वीकार सकते हैं, उसी में हम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, हम सचमुच मुक्त हैं। यह डेफिनेशन हमारी फ्रीडम की होनी चाहिए। और योग वशिष्ठ का सबसे अंतिम चरण में हम जहाँ पे जाते हैं, वो आज पहले ही बता देता हूँ कि उसको कहते हैं महाभोक्ता हम हो सकते हैं क्या। हाँ, आज कौन सा वार है? आज मंगलवार है। हो सकता है किसी का उपवास हो, कोई हो सकता है कारण, और चाहते हैं कि हम आज घर में कुछ खास डिश खाएं, उपवास की खास डिश खाएं, लेकिन नहीं मिली। तो क्या हम आनंद में रहेंगे? क्या हम कोसेंगे कि नहीं, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, ऐसा झगड़ा करेंगे? जो भी आता है उसको एंजॉय करने की एबिलिटी है हमारी, तो है, हम कहेंगे कि हम मुक्त हैं। महाभोक्ता होनी चाहिए, एबिलिटी टू एंजॉय एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने दुख आए तो भी एंजॉय करूं, मेरे सामने सुख आए तो भी एंजॉय करूं। मेरे सामने जो भी आए उसको मैं भोगने की शक्ति रखता हूं, उसमें आनंद प्राप्त कर सकता हूं, चाहे फिर वो परिस्थिति हो, चाहे वस्तु हो।
फिर हम कहेंगे कि हम मुक्त है, हम महाभोक्ता है। इसके बारे में योग वशिष्ठ, ये सबसे एंड का पोर्शन आता है, लेकिन शुरू में ही ये डेफिनेशन सेट कर देना चाहता हूँ। तो ये नहीं हो कि अगले कुछ दिनों तक आप सुनते सुनते रहे और वो परिभाषा ही नहीं करे, पता चले कि मुक्ति क्या है। तो आज से अपने जीवन को देखना शुरू करें और अपने आप को इस तरह ट्यून करें कि हमेशा ये तो ज्ञान आते ही रहेगा, अगले कुछ दिनों तक चलता ही रहेगा, लेकिन अपने आप को ट्यून करें कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरे सामने आ रहा है, वो मैं एंजॉय कर सकता हूँ। फिर आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि बच्चा पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने को बैठो, और अपने दोस्त खेलने के लिए बुला रहे हैं और उन्होंने कह दिया नहीं आज खेलना नहीं है, आज पढ़ाई करो, तो वो पढ़ाई भी खेलने जैसे ही एंजॉय कर सके, ये फ्रीडम है। ना कि पढ़ाई के लिए बैठे हैं, आंखें दिमाग सब कुछ या तो किसी क्रिकेट मैच के ऊपर है या दोस्तों के साथ है, और फिर ना ये चीज ढंग से कर पा रहे हैं, ना वो चीज ढंग से कर पा रहे हैं, और उसका जो परिणाम है वो हम भुगत रहे हैं। एक अच्छे कर्म के परिणाम जो होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कर्म ही अच्छे नहीं हो रहे, तो उसका परिणाम भी हमको भुगतना पड़ रहा है। ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। अपने मन को इतना फ्लेक्सिबल, और योग वशिष्ठ की खासियत है, ये आपके मन को इतना फ्लेक्सिबल बना देगा, इतनी पावर दे देगा कि आप जो भी चाहे, जो भी परिस्थिति आए उसको एंजॉय कर सके। ये आपको महाभोक्ता बना के छोड़ेगा, और वही आपकी असली आनंद की परिभाषा रहेगी, वही मुक्ति की परिभाषा रहेगी। क्योंकि जीवन में क्या आएगा ये मुझे पता नहीं है, तो फिर मेरे पास चॉइस क्या है, जो भी आएगा उसको एंजॉय करो। यह फ्रीडम की परिभाषा है। और यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि अरिष्ट नेम को कहते हैं कि देखो, जिनको ये मुक्ति चाहिए, उनको एटलीस्ट इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम बंधे हुए हैं। बंधन क्या है? तो हमने अभी इतना सारा जो कुछ देखा वो बंधन है। बंधन वही है कि जो हम चाहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, मैं अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मुझे वहां पे अच्छा लगता है, और उस जॉब के अगेंस्ट मैं अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स पे अगर परिस्थिति है कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, तो मैं कभी तो अंदर में लगता है कि या मुझे सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो जॉब मुझे बांध के रख रहा है, मेरा बिजनेस मुझे बांध के रख रहा है, मेरा खेल मुझे पढ़ाई करने नहीं देता, तो मेरा खेल मुझे बांध के रख रहा है, ये टीवी सीरियल्स मुझे जीवन के ज्ञान को प्राप्त करने नहीं देते, या ये मुझे बांध के रखते हैं, तो वो मेरा बंधन है। अपना बंधन समझिए, कौन सा बंधन है जो आपको सचमुच पकड़ के रखता है। आप कोई सीरियल शुरू करते हो, ये परिवार में कई बार देखा है, टीवी ऑन किया, पेरेंट्स, बच्चे या पिताजी कुछ न्यूज देखना चाहते हैं, क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, और पत्नी कहती है कि नहीं मुझे थोड़ा खाना पकाने में मदद करो, बर्तन मांजने में मदद करो, लॉकडाउन का समय है, और झगड़ा हो जाता है, वो टीवी बंद कर देती है, और फिर दोनों के मूड खराब, पति पत्नी झगड़ने लगते हैं। कारण क्या है? तो पति का बंधन कि वो टीवी पे वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है। अगर उसमें इतना फ्रीडम है कि मैं बर्तन भी मांजने हैं तो भजन गाते गाते, या फिल्म की मूवी गाने गाते गाते, या फिर कोई और नॉलेज देखते देखते मैं वो बर्तन भी मांज लूं, या फिर अगर थोड़ा सोल्यूशन निकालना ही है तो एक जगह बैठ के टीवी देखने के बदले मोबाइल पे टीवी स्क्रीन क्रिकेट मैच स्ट्रीम करूँ, सामने रखो, यहाँ पे बर्तन भी क्लीन करूँ और ये भी करूँ। थोड़ा अवेयरनेस रहा तो सोल्यूशन निकल आते हैं, लेकिन हम बंधन में इतने फंस जाते हैं कि सोल्यूशन ही पता नहीं चलते। और फिर ये हमें देखना है कि क्या हमारा बंधन क्या है, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या वो चीजें छोड़ सकते हैं। ये एक बार पता चल गया तो आपका जीवन का जो हर चीज को देखने का तरीका होगा वही बदल जाएगा, तो नजरिया ही बदल जाएगा, और फिर हम एक एक चीज को एंजॉय करना शुरू करेंगे। देखिए, जब ये आप अगले कुछ दिनों में इसका अनुभव करने लगेंगे ना, आपको पता चलेगा कि जीवन कितना सुंदर है। कोई कंप्लेंट नाम की चीज ही नहीं है, जो आएगा उसको ही एंजॉय करते हैं करके। ठीक है, तो हम अभी 8:15 हो चुके हैं। यहाँ से ये सब भावना जब वाल्मीकि ऋषि ने रखी थी ना, तो उन्होंने इसके बाद फिर श्री राम जी की कहानी बताना शुरू कर दिया कि कैसे श्री राम जी के जीवन में ये सब वैराग्य आया, और फिर उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे, और फिर वशिष्ठ ऋषि ने उनको क्या क्या ज्ञान दिया। तो एक चीज हमारे लिए आवश्यक है, वहां पे जाने से पहले हम अपने अपने आप में कुछ प्रश्नोत्तर देखें। और ये जो पूरे सेशंस रहेंगे ना, इनमें कई सारे प्रोसेसेस हैं, तो हम वो प्रोसेसेस साधारणतः सेशन के